हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल यशोदा मेंटर्स एकेडमी में। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, राइट। आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। तो आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है और उसको सॉल्व करके जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में, फर्स्ट पार्ट में 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखो तो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? 9। तो 9 हम कॉमन लेके बाहर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में sec स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो 9, अब हमें पता है कि ये आइडेंटिटी है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर a इज इक्वल टू व्हाट? सेक स्क्वायर a। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो सेक स्क्वायर है ना, इसकी जगह हम क्या डालेंगे? 1 प्लस 10 स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस 10 स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a कैंसिल होके क्या हो गया? 0 हो गया। तो हमें क्या बचा? 9 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 9। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज योर बी। ओके, बी आपका क्या है? आंसर है ये वाला, दैट इज 9। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो भी ऑप्शन दिया है उसमें आपको चेक करना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द सेकंड पार्ट। क्या है सेकंड पार्ट में? क्या दिया है? यस, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा और एक ब्रैकेट में है 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यस, हम लिख सकते हैं जो tan थीटा है हम लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sec थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? cos थीटा का। सो 1 प्लस cot थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा और cosec थीटा जो होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है? sin थीटा का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? यस, यहाँ पर हम क्या, देखो यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है, राइट। तो हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा cos थीटा। अब यहाँ पर जो सेकंड वाला है उसमें आप देखो cos थीटा ऑलरेडी है, राइट। तो क्या बचा? sin थीटा प्लस यहाँ पर cos थीटा है तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे? 1। ठीक है, अब यहाँ पर भी हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा? sin थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलरेडी 1 है, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? sin थीटा ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो sin थीटा प्लस ये sin थीटा ऑलरेडी है तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर जो न्यूमरेटर में है? cos थीटा माइनस sin थीटा ऑलरेडी है तो 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप यहाँ चेक करो तो ये है आपका A, ओके, और ये है आपका B सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है? A प्लस बी, एक फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है यहाँ पर A प्लस बी और a माइनस बी। तो क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहाँ पर इसी को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या? cos थीटा प्लस sin थीटा, बिकॉज यहाँ पर देखो ये जो पार्ट है दिस इज योर a, cos थीटा प्लस sin थीटा। ठीक है, तो ये a है तो इसका स्क्वायर माइनस और ये b जो है वो 1 है तो 1 का स्क्वायर अपॉन जो ये है cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? आपको पता है एक और फॉर्मूला कि a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम ये जो है a प्लस बी द होल स्क्वायर को यहाँ पर हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, और ये माइनस 1, ऑलरेडी 1 का स्क्वायर इज 1। ठीक है, सो अपॉन cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, अब आपको ये भी पता है आइडेंटिटी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम इनकी जगह ये जो cos स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखेंगे? 1। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 साइन थीटा
इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ये +1 और ये -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहां से cos थीटा कैंसिल, साइन थीटा कैंसिल, तो हमें क्या बचा सिर्फ 2। ठीक है, तो कहाँ है ऑप्शन 2? यस, सी में। तो जो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है आपका सी। समझ में आया किस तरीके से किया? हमने क्या किया, फर्स्ट हमने क्या किया, tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा किया। sec थीटा हमें पता है किसका रेसिप्रोकल है, cos थीटा का, और cot थीटा हमें पता है cos थीटा अपॉन sin थीटा होता है। cosec थीटा किसका रेसिप्रोकल है, sin थीटा का। फिर हमने क्या निकाला, हमने एलसीएम निकाला। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास बन गया, यहाँ पर ये पूरा टर्म a है, राइट, और ये क्या है पूरा टर्म b, तो a प्लस बी, a माइनस बी होता क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये जो है ये पूरा आपका फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये हमने आइडेंटिटीज यूज की है इस क्वेश्चन में। ठीक है, फिर a प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो हमने पुट किया। फिर हमें पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, तो उसकी जगह हमने 1 पुट किया। फिर यहाँ से +1 और -1 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, राइट। फिर हमने क्या किया, यस, ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो है, ओके, ये यहाँ से क्या क्या कट हो गया, cos थीटा कैंसिल हो गया, sin थीटा कैंसिल हो गया, अपॉन में था, राइट, तो हमारे पास बचा खाली 2। तो ये करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी। ठीक है, नाउ विल मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। क्या है थर्ड पार्ट, यस, दिया है sec a प्लस tan a और ब्रैकेट में 1 माइनस sin a। ठीक है, तो ये किस तरीके से आप सॉल्व करोगे इसको, देखो हमारे पास पता है कि जो sec a है, ओके, वो क्या होता है, sec a cos अपॉन sin, राइट। जो sec होता है, सॉरी, किसका रेसिप्रोकल है, 1 अपॉन cos a का, प्लस tan जो होता है वो क्या होता है, sin a अपॉन cos a, राइट। जो tan होता है वो क्या होता है, sin a अपॉन cos a। ठीक है, फिर सेकेंड वाले ब्रैकेट में क्या दिया है, 1 माइनस sin a, तो sin a को हम क्या लिख सकते हैं, यस, sin a को हम sin a ही रखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हम देखो डिनोमिनेटर्स आर सेम, cos a, ठीक है, तो जो न्यूमरेटर्स है वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 1 माइनस sin a। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास, यस, 1 प्लस sin a, ओके, यू हैव 1 प्लस sin a और ब्रैकेट में है 1 माइनस sin a अपॉन cos a। ठीक है, तो 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a क्या होता है, यस, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a। ठीक है, सो अपॉन cos a। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, देखो हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि जो sin स्क्वायर a होता है प्लस cos स्क्वायर a दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमारे पास sin स्क्वायर है, ये जो है, ओके, अगर मैं इसको यहाँ रखती हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस cos स्क्वायर a यहाँ हम शिफ्ट करेंगे, तो बस sin स्क्वायर a की जगह हम यही वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, ये अपॉन cos a। ठीक है, तो यहाँ पर +1, अब यहाँ अगर हम ब्रैकेट ओपन करें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर a, ब्रैकेट ओपन किया, अपॉन cos a। ठीक है, तो +1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारे पास, cos स्क्वायर a अपॉन cos a। ठीक है, तो यहाँ से एक cos a और एक cos a कैंसिल हो गया, तो सिर्फ बचा क्या, cos a। तो जो ऑप्शन है दैट इज योर डी। ओके, दैट इज योर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्या किया हमने यहाँ पर, हमने क्या किया, यस, हमने ये तो सिर्फ cos a का जो यहाँ पर डिनोमिनेटर्स है वो सेम था, राइट, डिनोमिनेटर्स को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास है a प्लस बी, a माइनस बी, तो ये होता है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमें पता है जो साइन स्क्वायर a है क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, बिकॉज हमारे पास ये आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1।
ठीक है, फिर हमने ब्रैकेट ओपन किया तो ये +1 और -1 कैंसिल होके 0 हो गया, हमारे पास बचा ऊपर सिर्फ क्या cos स्क्वायर a, राइट। सो cos स्क्वायर a अपॉन cos a, इसमें से cos a कैंसिल हो गया बिकॉज नीचे 1 था ऊपर 2 था, तो एक cos a बचा, दैट इज योर D इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके, नाउ विल मूव ऑन टू दी फोर्थ पार्ट। क्या है फोर्थ पार्ट? 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यस 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot किसका उल्टा होता है, किसका रेसिप्रोकल है, tan का, सो मैं लिख सकती हूँ इसको tan स्क्वायर a। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को एज इट इज रखेंगे हम, ओके, और इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। सो tan स्क्वायर a +1 अपॉन tan स्क्वायर a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर a और नीचे क्या बचा, 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब यहाँ पर ये जो डिवाइड है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे जो इसका डिनोमिनेटर है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये जो tan स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा, ओके। तो यहाँ से क्या हो गया, यस ये जो है ये कैंसिल हो गया, ओके। तो हमारे पास क्या बचा, सिर्फ बचा tan स्क्वायर a, ओके। सो क्या है ऑप्शन इसमें, देखो यहाँ पर आप, यस D इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया, राइट। तो क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ पर ऊपर भी tan स्क्वायर a था तो हमने नीचे जो cot स्क्वायर है उसको भी किस में कन्वर्ट किया, tan स्क्वायर में, बिकॉज हमें पता है कि जो cot होता है वो tan का रेसिप्रोकल है। फिर हमने क्या किया, हमने यहाँ एलसीएम लिया या क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिवाइड में था, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो नीचे होता है पूरा फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर क्या, जो tan स्क्वायर है वो ऊपर चला गया न्यूमरेटर में, तो यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर a, 1 प्लस tan स्क्वायर a कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा सिर्फ tan स्क्वायर a। तो द करेक्ट ऑप्शन इज D। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन 3 का ऑल द 4 पार्ट्स हमने आज इस वीडियो में कवर किया है। आई होप आपको चारों पार्ट्स क्वेश्चन 3 के समझ में आए होंगे किस तरीके से इसे सॉल्व करना है, ओके। आपको सिर्फ सॉल्व करके जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो आपको चूज करना है, ठीक है। सो फॉर क्वेश्चन 4, ओके, विल कवर द क्वेश्चन 4 इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप क्वेश्चन 3 की प्रैक्टिस करना, ओके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।